नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। ईरान युद्ध के बीच भारत ने रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल मार्च में 90% तक बढ़ी खरीद। मार्च 2026 में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद में 90% की वृद्धि हुई, जबकि मध्य पूर्व में व्यवधानों के कारण कुल आयात 15% घट गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट के कारण मार्च में भारत के एलपीजी आयात में 40% की गिरावट आई। प्राकृतिक गैस की खेप में भी कमी दर्ज की गई, जिससे नई दिल्ली को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। गौतम अडानी की अडानी पावर को महाराष्ट्र में मिला 2500 MW का बड़ा बिजली सप्लाई ठेका बाजार, खुलते ही भागेंगे शेयर। अडानी पावर लिमिटेड को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 2500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की 25 साल की आपूर्ति का बड़ा ठेका मिला है। यह राउंड द क्लॉक आपूर्ति रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के तहत होगी। हरिद्वार में प्रतिबंध के बावजूद चल रही मांस मदिरा की दुकानें सराय में होंगी शिफ्ट। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक 6 अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होगी। लंबे समय से लंबित यह बैठक पार्षदों की मांग पर बुलाई गई है। झारखंड से मुंबई और अजमेर के लिए 2 नई समर स्पेशल ट्रेनें। कुछ ट्रेनों का 15 से 18 अप्रैल तक गिधनी पर ठहराव। गर्मी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 6 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी। साथ ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्मरणोत्सव के अवसर पर कुछ ट्रेनों का गिधनी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव होगा। युद्ध के बीच एक 100% टैरिफ का ऐलान, चेतावनी के साथ 120 दिन की मोहलत। ट्रंप ने सख्त किए आयात से जुड़े नियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों नए टैरिफ की घोषणा की है। अगर ये कंपनियां अमेरिका के मोस्ट फेवर्ड नेशन पहल में शामिल नहीं होती या अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित नहीं करती तो इन दवा कंपनियों पर 100% शुल्क लगेगा। पंजाब में जारी रहेंगी सभी सब्सिडियां, वित्त मंत्री हरपाल चीमा का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में कोई सब्सिडी वापस नहीं ली जाएगी, बल्कि सभी जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार अपनी आय बढ़ा रही है ग्राउंड से, जिसका प्रमाण मार्च में 12.5% जीएसटी वृद्धि है। चीमा ने विपक्ष को वित्तीय बहस की चुनौती दी और मां बेटी सत्कार योजना के तहत 13 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होने की घोषणा की, जिसमें पात्र महिलाओं को 1,500 मिलेंगे। पत्नी के सम्मान में ताली बजाने आए हैं। सीएम योगी की चुटकी पर अवनीश अवस्थी ने जोड़ लिए हाथ लगे ठहाके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस पर उसके ऐतिहासिक महत्व को सराहा। गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स सभागार में आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने सबसे पहली आवाज अगर कोई सुनी थी तो वो आकाशवाणी की थी। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, विधानसभा ने जारी किया आदेश। दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 3 वर्ष की सजा मिलने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में यदि राजेंद्र भारती अपनी दोषसिद्धि पर हाईकोर्ट से स्थगन स्टे नहीं ले पाते हैं तो उनकी सदस्यता बहाल होना संभव नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय अदालत के निर्णय की प्रति मिलने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। ईरान से युद्ध के बीच हटाए गए अमेरिकी आर्मी चीफ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने किया जबरन रिटायर।
अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी में अचानक हमले तेज कर दिए हैं। दर्जनों जगह एक साथ हवाई हमले किए जा रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी आर्मी चीफ को हटा दिया गया है। हवाई यात्रियों को झटका फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर सरकार ने लगाई रोक। सरकार ने विमानों में 60% सीटें यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा देने का निर्देश फिलहाल टाल दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था। हमले के बाद और भड़का ईरान, IRGC ने खाड़ी देशों के 8 प्रमुख पुलों को किया हिट लिस्ट में शामिल। अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान के B1 पुल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और जॉर्डन के 8 महत्वपूर्ण पुलों को संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है। भारत रूस साझेदारी की जड़ें गहरी। PM मोदी और रूसी उप प्रधानमंत्री ने की आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, आर्थिक साझेदारी, उर्वरक और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान मोदी ने दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सफल भारत यात्रा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पुतिन को हार्दिक शुभकामना दी और कहा कि वह उनके साथ आगे भी संवाद जारी रखने की आशा रखते हैं। अगले हफ्ते से फिर उड़ेंगे LCA तेजस फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक DK सुनील ने गुरुवार को बताया कि हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस अगले हफ्ते से फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। दुष्कर्म का आरोपित ढोंगी बाबा खरात का मनी गेम, 130 से अधिक फर्जी खातों का हुआ खुलासा। दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे ढोंगी बाबा अशोक खरात के काले साम्राज्य का सच सामने आ रहा है। उसने महाराष्ट्र की 2 सहकारी ऋण समितियों में अलग अलग नामों से 130 से अधिक खाते खोले और पिछले कुछ वर्षों में 62.74 करोड़ में रुपए से अधिक के लेन देन किए। नो एड्रेस प्रूफ, नो टेंशन। 5 किलो सिलेंडर के लिए नहीं चाहिए दस्तावेज, बस करना होगा ये काम। भारत पेट्रोलियम की भारत गैस मिनी और इंडियन ऑयल की इंडेन छोटू 5 किलो योजनाओं के तहत सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त ID प्रूफ आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दिखाकर तुरंत खरीदा जा सकता है। नागरिक प्रथम मंत्र को अपनाने की आवश्यकता। PM मोदी का सुशासन के लिए बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नागरिक प्रथम मंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तेजी से बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था को निरंतर अपडेट करने की जरूरत है। माओवादी मुस्लिम लीग बन गई कांग्रेस। केरल में PM मोदी का तीखा वार, विपक्ष पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर समाज को बांटने और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गांधीवादी विचारधारा छोड़ दी है। मालदा घटना पर CM ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बोली, भाजपा बंगाल में राष्ट्रपति शासन की रच रही साजिश। मुर्शिदाबाद में एक रैली में ममता बनर्जी ने मालदा घटना पर चुनाव आयोग की विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं और भाजपा बंगाल में चुनाव रद्द कर राष्ट्रपति शासन की कोशिश करने के लिए एक बात भी हजार मिला। शासन लगाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि लोकतंत्र में असहमति दर्ज कराना हर किसी का स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन न्यायाधीशों को निशाना बनाना या उनका घेराव करना कानून के खिलाफ है और किसी भी परिस्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा प्रभावित 31,000 आदिवासियों की होगी घर वापसी। बस्तर में लौटेगी रौनक। राज्य सरकार ने माओवादी हिंसा समाप्त होने के दावों के बीच विस्थापित आदिवासियों की पुनर्वास प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 939 परिवारों के लिए बहु
विभागीय पुनर्वास योजना बनाई जा रही है। हर दिन हो रही 28 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, बेवजह न लगाए कतार, इंडियन ऑयल ने लोगों से की अपील। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि वह प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर कर रहा है। कंपनी ने ग्राहकों को आश्वस्त किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और बेवजह बुकिंग या जमाखोरी न करें।